हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज शुरू करेंगे हरियाणा ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था हरियाणा की माउंटेन्स, जो शिवालिक और अरावली, इसके बारे में डिस्कस किया था। और जो हरियाणा शेयर करता है बाउंड्री अदर स्टेट के साथ, वो डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो डॉक्टर जसबीर सिंह ने बुक लिखी है, उसमें हरियाणा को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इस बुक के हिसाब से जो हरियाणा के 8 पार्ट हैं उनको कवर करेंगे। मेरा नाम है कपिल। जो पहला पार्ट है वो है शिवालिक हिल्स, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और दूसरा पार्ट है वो है पिडमाउंट प्लेन, जिसे गिरिपादीय मैदान भी कहते हैं। पिडमाउंट एक तरह की ढलान स्लोप होता है जो पहाड़ों के आधार से समतल भूमि क्षेत्र तक जाती है। इसी एरिया को फुट हिल पार्ट ऑफ शिवालिक भी कहते हैं। ये हरियाणा के 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर इस रीजन में लाई करता है। लोकल लैंग्वेज में, हरियाणा की लोकल लैंग्वेज में पिडमाउंट प्लेन को घर के नाम से जाना जाता है। पिडमाउंट प्लेन में जो ट्रांच बनता है नदी के बहने से, उसे लोकल लैंग्वेज में चो कहा जाता है। जो सूखना लेक है चंडीगढ़ में, वो एक चो है। पिडमाउंट प्लेन के बनने को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब नदी निकलती है पहाड़ों के बीच में से होते हुए नीचे ज़मीन पर गिरती है, तो वो एक ट्रांच बना देती है और उसे लोकल लैंग्वेज में चो कहते हैं। और जब नदी उससे ऊपर की तरफ राइज करती है, उठती है, उसे तराई के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे चलकर नदी डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसे हरियाणा में भाबर नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जो प्लेन एरिया है वो 93.76% है, और जो हिली एरिया है वो 6.24% है। जो प्लेन एरिया है वो घग्गर यमुना रीजन के बीच में है, और जो हिली एरिया है 6.24%, उसमें शिवालिक का रीजन का एरिया है वो 1.67% है, और अरावली का है 3.09%। जो थर्ड पार्ट है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा बुक का, वो है एलुवियल प्लेन। इस प्लेन मैदान में जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो पीले भूरे रंग की है। ये प्लेन है जो घग्गर यमुना रिवर है उनके बीच में है। इस रीजन को लार्जेस्ट रीजन ऑफ हरियाणा कहते हैं, क्योंकि ये 93.67% भाग को कवर करता है हरियाणा के। जो ये मैदान है जलोढ़ मिट्टी का मैदान, वो डिपोजिशन ऑफ सोयल, जो रिवर के कारण जो डिपोजिशन है मिट्टी का, उसके कारण बनता है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है दो तरह की है, एक तो भांगर और एक है खादर। जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, उस रीजन में जो मिट्टी है उसे भांगर कहते हैं। और ये भांगर रीजन की जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल है, कम उपजाऊ होती है। ये जो रीजन है अपर पार्ट ऑफ हरियाणा में है, और इस पार्ट में बहुत कंकर होते हैं। सोल मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं, उन कंकर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब हम इरिगेशन करते हैं भांगर सोयल की, तो उसके कारण जो मिट्टी के ऊपर एक वाइटिश लेयर सी आ जाती है, और उसे लोकल लैंग्वेज में रह और केलर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो मिट्टी का टाइप है इसका जलोढ़ मिट्टी का, वो है खादर। जो नदी का पानी जिस एरिया में पहुंचता है, उस एरिया में ये खादर, उस रीजन को खादर रीजन कहते हैं। ये जो मिट्टी होती है बड़ी फर्टाइल होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। जो फोर्थ पार्ट है इस बुक का, वो है फ्लूड प्लेन, बाढ़ का मैदान, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के एरिया में है, नियर यमुना रिवर। और जो फ्लूड प्लेन है घग्गर नदी का, उसे नेली के नाम से जाना जाता है। और मारकंडा नदी के पास जो बाढ़ का मैदान है उसे बेट नाम से जाना जाता है, BET बेट। और जो फिफ्थ पार्ट है इस बुक का, वो है अरावली रीजन, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब बढ़ते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। जो सिक्स पार्ट है वो है अनकाई दलदल।
जो कि साउथ में है हरियाणा के, जो जैसे कि सिरसा। ये रीजन है जो हरियाणा का लोवेस्ट रीजन ऑफ हरियाणा है। जो 7th पार्ट है इस बुक का वो है सेमी एरिड और सेमी डेजर्ट प्लेन, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा नियर राजस्थान के एरिया में है। इस रीजन में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के। हरियाणा में जो रेत आता है हवाओं के साथ उड़कर, उनको रोकने के लिए ट्री प्लांटेशन की हुई है साउथ वेस्ट रीजन में हरियाणा के। तो उस ट्री प्लांटेशन को ग्रीन बेल्ट का नाम दिया गया है। और जो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं सैंड, जो रेत और पानी के कारण, उन्हें हरियाणा में लोकल लैंग्वेज में बावड़ी कहा जाता है। और जो 8th पार्ट है इस बुक का एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, वो है फ्लोटिंग सैंड प्लेन, तरंगिया बालू मैदान। ये रीजन है जो हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 8 पार्ट थे जो बुक लिखी हुई है डॉक्टर जसबीर सिंह ने एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के हिसाब से, जो हरियाणा की ज्योग्राफी को उसने डिफाइन किया है। अगले लेक्चर में हम हरियाणा का रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।